बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अगर आप अपने आम तवे को नॉन स्टिक तवे में बदलना है तो आलू या प्याज के एक टुकड़े को पहले हल्के गर्म तेल में भगोएं। फिर इसमें नमक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर अच्छी तरह से रगड़ें। आपका नॉन स्टिक तवा तैयार है। अगर बिरयानी के चावल नीचे से लग जाते हैं तो देगची की तली में तेल और दही की तह लगाकर ऊपर से चावल डाल दें तो चावल नीचे से लगेंगे नहीं। चावलों की रंगत निखरना। चावलों को उबालना हो या इसमें से पानी निकालना हो, इसमें चंद कतरे नींबू के डाल दें। चावलों की रंगत निखर जाएगी और दाने अलग अलग हो जाएंगे। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए देगची में पानी उबालें और इसमें बासी चावल डाल दें। एक उबाल के बाद पानी छान कर चावलों को दम पर रख दें। जर्दा पकाते वक्त दम पर रखने से पहले इसमें 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर दें। इस अमल से पकने वाले चावल मज़ेदार होंगे। चावलों का निखार। अगर आप चाहती हैं कि चावल पकने के बाद खिले खिले और निखरे हुए नजर आएं तो चावल डालने के थोड़ी देर बाद नींबू के चंद कतरे डाल दें। इससे चावल निखरे निखरे नजर आएंगे। सेब छील कर रखें तो कुछ देर बाद काले होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए एक प्याले में पानी डालकर इसमें नींबू निचोड़ दें और सेब इसमें डाल दें। 1 मिनट बाद सेब निकालकर प्लेट में रख दें। ऐसा करने से सेब बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। अगर कबाब खस्ता बनाने हैं तो इसमें पकाते वक्त प्याज ना डालें, बल्कि मसाले में बारीक कटी हुई प्याज शामिल करें। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और 1 खाने का चम्मच दही मिलाकर टिक्कियां बनाएं। कबाब इंतहाई मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। सब्ज़ मिर्चों की जलन। कुछ खवातीन की जिल्द बेहद नाजुक या हिसास होती है। किसी भी तल्ख चीज़ के हाथ में आते ही इन्हें एलर्जी हो जाती है। अगर सब्ज़ मिर्चें काटते हुए हाथों में शदीद जलन हो तो इसे फौरी तौर पर दूर करने के लिए आप अपने हाथों को हल्दी और चीनी मिले महलूल में थोड़ी देर के लिए डुबो दें। जलन खत्म हो जाएगी। कसरत से इस्तेमाल से प्लास्टिक के बर्तन और बोतलों पर दाग पड़ जाते हैं। एक बड़े टब में तेज गर्म पानी लें। इसमें बर्तनों के हिसाब से कपड़े धोने वाला सोडा मिला लें और बर्तन इसमें डालकर 1 घंटे के लिए रख दें। फिर साफ पानी से धो लें। ऐसा करने से बर्तन जगमगा उठेंगे। चावलों को दम आने के बाद चमचे की बजाय प्लेट से डिश में निकालें। इससे चावल कभी भी नहीं टूटेंगे। अगर आपके बिरयानी के चावल टूट जाते हैं तो तह लगाने के बाद ऊपर से नींबू या सिरका डाल दें। उबलते हुए दूध को गिरने से बचाने के लिए दूध की देगची के किनारे पर थोड़ा सा घी या मक्खन लगाएं। फिर दूध उबालें तो दूध छिलकेगा नहीं। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फौरन टैल्कम पाउडर छिड़क दें। चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। कालीन पर अगर चाय गिर जाए तो इस जगह फौरन पिसा हुआ नमक छिड़क दें। खुश्क होने पर गीले कपड़े से साफ कर लें। चाय का धब्बा गायब हो जाएगा। च्युइंगम से निजात। अगर कपड़े से च्युइंगम चिपक जाए तो रुई की मदद से मट्टी का तेल लगाएं, च्युइंगम उतर जाएगी। स्प्रेट लगाने से भी च्युइंगम कपड़ों से उतर जाती है। नॉन स्टिक बर्तन की चमक और हिफाजत। नॉन स्टिक बर्तनों पर अगर थोड़ा सा तेल मल दें तो इनकी पॉलिश बरकरार रहेगी। नॉन स्टिक पतीलियों में सिर्फ लकड़ी या प्लास्टिक के चमचे इस्तेमाल करें ताकि निशान ना पड़े। आंखों के गिर्द हल्के। लाल किशमिश 10 दाने 1 गिलास पानी में डालें रात को और सुबह इसे खा लें। इसका बचा हुआ पानी पी लें। ये 1 महीने तक करें, हल्के गायब हो जाएंगे। अगर देगची अंदर से काली हो गई हो तो इसमें पानी भरकर 3 चम्मच टाटरी इस पानी में मिलाकर आधे घंटे तक पानी को उबलने दें। पतीली साफ हो जाएगी। कलीन की सफाई के टोटके। कलीन की सफाई के लिए नीम गर्म पानी में थोड़ा सा वॉशिंग सोडा मिलाकर तिनकों वाले झाड़ू से कड़े होकर सफाई करें। कालीन चमक उठेगी। कालीन पर वैक्यूम करने से पहले इस पर खुश्क बेकिंग सोडा छिड़क दें। इससे कालीन में ताजगी आ जाएगी। अगर कालीन पे कुछ गिरने से इसका रंग खराब हो गया हो तो 1 खाने का चम्मच बर्तन धोने का महलूल लें या आधी प्याली सफ़ेद सिरका और आधी प्याली नीम गर्म पानी मिला लें। एक सफ़ेद छोटे तौलिए को महलूल या सिरके में डुबोकर धब्बे पर रगड़ें। अगर धब्बा नया है तो 3-4 मरतबा रगड़ने से धब्बा साफ हो जाएगा।